नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सबरी माता की कथा सुनाऊंगा कि भगवान राम से सबरी माता का मिलन क्यों और कैसे हुआ। यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। वह सब्र जाति में पैदा हुई थी। सब्र जाति के लोग देखने में बहुत क्रूप होते हैं, लेकिन सबरी इतनी क्रूप थी कि सब्र जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माता पिता को सबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार एक बार सबरी के माता पिता को सबरी के लिए सब्र जाति का एक विवाह योग्य वर व्यक्ति मिल गया। माता पिता ने रात्रि में ही सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। सबरी के माता पिता को डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी विवाह के बाद अपने पति के साथ रात्रि में ही विदा हो गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दोनों दंडक वन में आ पहुँचे। तब तक सूर्योदय भी हो गया था। तब सूर्य की रोशनी ने सबरी के पति ने सोचा, देखूं तो कि मेरी पत्नी कैसे दिखाई देती है। जैसे ही सबरी के पति ने पीछे मुड़कर अपने पत्नी को देखा, वह सबरी की क्रूरता देखकर डर गया। उसे लगा यह स्त्री तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर वह व्यक्ति सबरी को वहीं दंडक वन में उसे अकेला छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडक वन में अकेली रह गई। सबरी अपने पिहर से तो विदा हो गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई अता पता न था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी दंडक वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा भी रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को अकेले इस हालत में देख कर उस पर दया आ गई। मतंग ऋषि ने सबरी पर दया कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक क्रूप और अछूत जाति की स्त्री को अपने आश्रम में शरण दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की एक बात भी न सुनी। मतंग ऋषि ने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री तुम घबराओ मत। जैसे कोई पुत्री अपने माता पिता के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास इस आश्रम में रह सकती हो। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सभी ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार किया करते थे, फिर भी सबरी छिप छिप कर सभी ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे, तब सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जिस रास्ते पर कंकर पत्थर पड़े होते थे, सबरी उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा दिया करती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाता था। सबरी को डर रहता था कि कहीं उसकी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए छिपते छिपते ऋषि मुनियों की सेवा में सबरी का समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ गया जो सबके लिए अनिवार्य होता है, अर्थात इस संसार में जो भी आता है आखिर में उसको जाना ही होता है। मतंग ऋषि का अब प्राण त्यागने का समय आ गया था। जैसे माता पिता के मरते समय कोई बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा सबरी और कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने अपनी आखिरी समय में सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम आएंगे। बस इतना ही कहकर मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। अब सबरी दिन रात भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी।
रात में अगर किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी कुटिया के बाहर आकर देखने लगती कि कहीं भगवान श्री राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल भगवान श्री राम के लिए चख कर रख देती थी। जब भगवान श्री राम नहीं आए तो अगले दिन फिर नहीं नए फल ले आती। भगवान श्री राम को भोजन कराने का सबरी के मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन वह समय भी आ गया जब सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हो गए। आखिरकार भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भगवान श्री राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्री राम केवल सबरी की कुटिया में ही आए। जैसे सबरी को भगवान श्री राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान श्री राम को भी सबरी से मिलने की उत्कंठा थी। जैसे ही भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में पहुँचे, सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान श्री राम के चरणों में लिपट गई। जल लाकर सबरी ने भगवान श्री राम के पवित्र चरण धोए। फिर आसन बिछाकर सबरी ने भगवान श्री राम को बैठाया। ताजे फल लाकर सबरी ने भगवान श्री राम के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। तब भगवान श्री राम ने भी उनके सत्कार का प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हुए सबरी से कहा कि वह उन्हें चख कर अर्थात झूठे करके खिलाई, जिससे सबरी फूली न समाई। भगवान श्री राम ने सबरी को एहसास कराया कि भगवान कभी किसी की जाति या उसकी क्रूरता से नहीं, इंसान के सच्चे साधना के प्रेम के भूखे हैं। तो साथियों, यदि सबरी माता की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।